बारे में कि वो बैन ट्रीटमेंट है, वो ऑब्सोलीट ट्रीटमेंट है। हाँ, इस तरीके की लोगों में एक कि अभी वो ट्रीटमेंट पुराना हो गया, इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन लोगों में होती है। हाँ, क्योंकि आप आप नेट पे जाते हो, आप अपने आप को हर लेटेस्ट नॉलेज और इंफॉर्मेशन से आप अपने आप को अब्रेस्ट रखते हो। हाँ, तो आपने शॉक ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा नेट पे गए थे आप? हाँ, उसमें मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था। ओके, इसमें जो आपके बारे में जो मैंने पूरी जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो उसमें इसका भी ब्रीफ में जो डिस्क्रिप्शन था जी। इसी ओके, तो आपने फिर यानी ये डिसीजन ले लिया कि हाँ अभी ये डिप्रेशन दवाई से मुझे इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं शॉक ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। आपने ये डिसीजन लिया। अभी आपने नियरली आपके शॉक ट्रीटमेंट कंप्लीट होने आया है, फिलहाल आप क्या फील कर रहे हैं? फिलहाल मतलब मुझे आई एम नाउ फीलिंग इंथुजियाज्म बढ़ गया। वेरी गुड। और क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? और मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मैं सोचते रहता हूँ कि मतलब मैं क्या करूँ फ्यूचर में, ये वो मतलब कुछ जैसे उम्मीदें जाग गई। जैसे मेरे पास उस वक्त आए थे तो आप तो ये पोजीशन में आए थे कि अब मुझे काम छोड़ देना है। हाँ जी, हाँ, वो पोजीशन में आए थे। अब ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ भाई आप जाओगे और काम सीटी लेने के बाद आपका इंथुजियाज्म काफी बढ़ गया। जब पहले आप सोचते थे कि मैं रिजाइन कर लूंगा, ऐसा लग रहा है कि सोचा था। जी, मुझे याद है आप कहते थे कि मुझे काम छोड़ देना, मैं वो काम के लायक नहीं हूँ, मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। इस तरीके की आपकी सोच। हाँ, वो मुझे फिर वो एक तरह से गिल्टी फीलिंग होती जी। और अब ऐसा लग रहा है कि reasonable salary and I am not giving that much production. बिकॉज आप डिप्रेशन में थे। हाँ, डिप्रेशन में हमारा प्रोडक्शन कम हो ही जाता है। हाँ, अब आपको वो अपने फिर ट्रीटमेंट लिया है। मजा नहीं आ रही जी। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ का जो स्टाफ है या मेरे बॉस है, वो मुझसे वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ले लो। जैसे आई एम क्वाइट हेल्दी। तो आप कहोगे कि जो अभी तक इस ट्रीटमेंट हुआ है, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है और आप ऑलरेडी अच्छा फील कर रहे हो, ऑलरेडी पॉजिटिव फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया आपका, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप वापस सऊदी जा करके अच्छे से काम भी करोगे। राइट, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। फाइनली सवाल मेरा ये है कि जैसे कल को अगर आप किसी को जानते हो, आपके कोई जानने वाले को इस तरीके का डिप्रेशन होगा, और अगर उनके डॉक्टर उनको ईसीटी सजेस्ट करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे फायदा होगा। आपको ये ईसीटी लेने से आपको कुछ पेन या कोई तकलीफ ऐसी कोई खास? ऐसी कोई तकलीफ मुझे नहीं हुई, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये कुछ कंफ्यूजन है। ईसीटी का एक ही मेजर जो साइड इफेक्ट होता है वो है कि टेम्पररी मेमोरी डिस्टर्ब होता है, जो 1-1.5 महीने में सही हो जाता है। अच्छा, यही एक मेजर ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा इसमें। कभी मैं घर में जब बातें करता हूँ तो ऐसे होता है कि कहते हैं कि मैंने ये बात रिपीट की है। जी, मैंने ये बात पहले कह चुका हूँ। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये आपकी जो प्रॉब्लम महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी, आपकी बिल्कुल मेमोरी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, और एक जो मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं पहले भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुका था और उनसे जो मैंने दवाई ली थी उस वक्त भी मेरे अंदर ये चीज़ें आ गया था। तो उस वक्त मेरे बॉस ने मुझे मतलब विद गुड इंटेंशन कहा कि दवाई बंद कर दो, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नाउ यू फील बेटर, यू आर जस्ट लाइक बिफोर। तो आई हैड स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। तो लेकिन बाद में मैं उसी सिचुएशन में चला गया। अब मुझे एक चीज़ जो आपसे क्लियर करनी है वो ये है
कि मैं बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर अपने आप को महसूस करता हूँ। तो इसमें जो फर्क आया है, साइमल्टेनियसली मैं तो दवाई भी ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने सिर्फ ECT ली है, मैंने तो दवाई भी ली है। तो ये जो इफेक्ट है ये किस चीज़ का है? दवाई ड्रग्स लेने का है या ECT का ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन? तो ECT का जो रिजल्ट है ना वो फास्ट होता है। अच्छा, दवाई का जो रिजल्ट है वो लेटर ऑन आता है। आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि भाई जैसे बहुत से फैमिली मेंबर्स फिर कह देते हैं भाई दवाई छोड़ दो, तब तक दवाई के ऊपर रहोगे, दवाई की बहुत साइड इफेक्ट्स है। सिर्फ मेरा आपको ये एडवाइस है यहाँ पर कि आप आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से चलना। जब आपके डॉक्टर आपको कहे कि अब दवाई कम करो या बंद करो, जब ही बंद करना। फ्री एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, दे आर वेल विशर्स। वही कह रहा आपको कि विद गुड इंटेंशन देखिए ना, मुझे हर हफ्ते उनकी तरफ से कॉल आती है एंड आपको ताज्जुब होगा, उनको भी पता है कि ये मेरा आजकल आखिरी ECT है। ही इज दैट मच अवेयर ऑफ इट। हाँ, तो दवाई जो है आप किसी के कहने से दवाई को रोकना नहीं। आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, इमीडिएटली आप मुझे आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करने का। हाँ, और उसका जो भी है आपको दवाई कितनी दिन खानी क्या है उसका आपको जवाब सही मिल जाएगा। तो डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक आप चलेंगे तो मेरा ये कि मैं सर्विस बाहर करता हूँ तो फिर फोन पे ईमेल पे, मोबाइल फोन है, आजकल कम्युनिकेशन तो बहुत ही इजी हो गया है। तो ये हम टच में रहते हैं और आप जैसे रेगुलर जो भी आप 6 महीने में एक बार या जैसे आपका आना होता है, अक्सर होता है 6 महीने मेरा, तो उस तरह फॉलो अप करेंगे। ओके, ये हो गया पार्ट 1। तो दोस्तों ये एक हमारे बहुत ही अच्छे पेशेंट, इंटेलिजेंट पेशेंट है, अच्छे जॉब कर रहे हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं, और जब उनको सीवियर डिप्रेशन हुआ और जब दवाई से ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, तो वो उन्होंने खुद ने थोड़ा सा रिसर्च किया उन्होंने, और उनको भी पता चला कि भाई इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी एक अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। अब वो प्रिपेयर्ड होके आए थे मेरे पास कि अगर डॉक्टर कहे तो मैं वो लेने को तैयार हूँ। अब हम आपको पिक्चर में किस तरीके से दिखाते तो आप लोग देख रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। ECT इन रियलिटी बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को इसमें कोई पेन या कोई तकलीफ नहीं होती है, और विद इन 5 मिनट्स वो पेशेंट उड़ भी जाते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इलियास रंगवाला, जो मेरे साथी रहे, मेडिकल कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़े हैं। मैं साइकियाट्री में आया, उन्होंने एनेस्थीसिया किया, और आज पिछले 18 सालों से मेरे साथ ही एक्सक्लूसिवली ECTs के लिए एनेस्थीसिया देते हैं। इन्होंने कम से कम कई लाख एनेस्थीसिया दिए होंगे ECTs के लिए, और वो भी कुछ कहेंगे ECT एनेस्थीसिया के बारे में और ECT के बारे में उनके नज़रिए से। I've been working with Dr. Macheswala for over 20 years, and it's been a privilege and a pleasure. Generally, ECT anesthesia is considered to be something which is quite trivial, but the challenges that one faces even in this short procedure can be extremely daunting at times, because these patients are generally on medications which can potentiate the effect of the anesthetic agents. Plus, these patients also have a lot of medical complications. So all these have to be taken into account before this short anesthetic is given. This is the negative aspect. Speak about the positive aspect. How you safety-wise and other things, your anesthesia, whatever you have. Ensuring increasing safety for the patients. We have pro forma where we take up the pre-anesthetic history of the patient. Knowing the medical condition, we have a physician check on the patient's medical status,
and a whole gamut of investigations which ensures that nothing is left to chance. Another thing is that the NBM status of the patients, the needle by mouth status of the patient is extremely important in these patients, and at times one cannot rely upon the patient's information. So it's extremely important that relation is there who has been with the patient through the period, overnight period where the NBM status is confirmed. That is extremely important. Okay, and we have a whole range of instrumentation like an ECG monitor, a defibrillator, oximeter, oxygen, continuous oxygen supply, and we have a whole set of very trained personnel with us who are able to take care of any emergency, any eventuality. चलो अली मियां साहब, एक छोटी सी नीडल लग रही है आपको जी। Here we are taking an intravenous line for the anesthetic agent to be given, and this is maintained till the patient regains consciousness, so that we have an IV line available at all times. I will be using propofol as the main anesthetic agent. Before that, I am giving Xylocard 2%. This will reduce the pain of the propofol injection. लंबी सांस लेते जाइए आप. Flushing the scalp vein after the propofol injection. Now I'm injecting scoline and again flushing the scalp vein. The role of scoline is to give muscle relaxation. It's a depolarizing agent which reduces the convulsions the patient gets during the electroconvulsive therapy. After the scoline is given, we give the patient IPPV with oxygen. So the patient is under an ultra short anesthesia. The patient is unconscious, and for safety, the patient is held at the shoulder, at the forearm, and just below the knee joint. And this electrode is placed on both the temporal area. Ready? And the button is pressed, and the current is passed for about 1 second. Thank you. The person has for hardly a few, 1 or 2 seconds, he has a mild convulsion. The convulsion is already over. And oxygenation is started again. Oxygenation is restarted. An oximeter is connected. The pulse oximeter is connected.
Patient is ventilated till he starts breathing again and is able to maintain his own saturation. बेटा वो કારણ કે એટ્રોપિન આપેલું ને પછી બંધ કરેલું. now atropine will up in this one with every ECT. શું થયું અપાઈ ગયું Yes, everything. મેં ઓક્સિજન આપીને 20 માસ કરાવ્યા. Patient has started breathing again. वेंटी मास्क कनेक्ट कर दो, चेंज कर दो, वेंटी मास्क कनेक्ट कर दो. पानी की वेरी कैसा वो थोड़ा सा ले लेना. हाँ ये ट्रॉली की वजह ये सब ये मशीन काम करेगी मशीन. Developed over a period of time, considering all the requirements that we may have during the procedure. We have a range of anesthetic drugs along with emergency medication, a defibrillator, ECG monitor, AMBU is there, disposable gloves, we have a suction, ECG machines, and a spare AMBU bag available. This trolley is taken from bed to bed and is with us at all times when we are giving the electroconvulsive therapy. चलिए ये निकाल दीजिए मुझसे, चलिए निकाल दीजिए अपने मुझसे. वेरी गुड, रख दीजिए. कैसे हैं आप? ओके, ये ऑक्सीजन के लिए है. हाँ, लंबी लंबी सांस लेते रहिए आप. ट्रॉली નું પણ आपको एक्सप्लेन કરીને આપ્યું છે આમાં. उठ के बैठेंगे? चलिए उठ के बैठिए. ये इधर सपोर्ट लेके बैठ जाइए. इस तरफ बैठिए, सपोर्ट लेके बैठिए. उस तरफ सपोर्ट ले लीजिए. बैठिए आराम से. हाँ, आराम से बैठिए. बैठ जाइए. बैठ जाइए. कैसा लग रहा है? कुछ पता चला? नींद आई अच्छी? वेरी नाइस. ओके.